आप द न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज बिहार में सियासी हलचल है। ये सामने विधानसभा को ही लेकर आज एक बड़ी बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जदयू के भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में एनडीए मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल सभी दल के नेताओं की बैठक बुलाई थी। अपनी मेरी समझ है कि जब से एनडीए बना बिहार में, तब से शायद ये पहली इस कदर बैठक थी जिसमें कोई लगभग 500 लोग शरीक हुए। इस बैठक में एनडीए के घटक दल के जिला स्तर के जिला अध्यक्ष भी बुलाए गए थे और सभी दल के सांसद, विधायक, एमएलसी भी शामिल थे। तो कोई 2.5-3 घंटे बैठक चली और इसमें नेताओं का प्रमुख रूप से संबोधन हुआ। बैठक का तात्पर्य था कि 2025 में जो असेंबली का चुनाव होना है, उसमें सभी घटक दल में शामिल लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ें। ये नेताओं तो एकजुट हो गए, साथ सरकार चल रही है। अब ये एकजुटता कार्यकर्ता के लेवल पर होना चाहिए। सारा प्रयास बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता एकत्र होंगे सभी जगह तो मजबूती मिलेगी। और 2025 में चुनाव होगा। 243 विधानसभा सीट वाली इस विधानसभा में 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है एनडीए ने। अब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, फिर मुख्यमंत्री वही होंगे। इस लक्ष्य के साथ कैसे मजबूती मिले, इसी को लेकर आज बैठक थी। और विधानसभा के चुनाव के पहले, जो नवंबर 2025 में होगा, उसके पहले अभी 13 नवंबर को विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है, इसमें एक सीट है एनडीए की, जो केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जी की सीट है, खाली हुई है इमामगंज। और 3 सीट है एनडीए की, एनडीए विरोधी महागठबंधन की। तो ये 4 सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। तो एक जो जीती हुई सीट है उस पर कब्जा बरकरार रखें, और जो महागठबंधन की 3 सीट है उसमें कहीं कुछ और दखल करें, जीते हासिल करें। इसी रणनीति के तहत ये आज की बैठक थी। और इस बैठक में हुआ कि नहीं, हम लोग बूथ लेवल तक सब एकजुट हों, हम सब लोग में कार्यकर्ताओं में एक कोऑर्डिनेशन बने। और जदयू ने अभी पिछले दिन अपनी एक बैठक की थी और उसमें तय किया था कि नहीं, अब जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम अपने पुराने सहयोगियों को साथ जोड़ें, सहयोगियों के साथ संगत पंगत करें। तो जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज इसकी शुरुआत ही कर दी। आज बैठक भी हुई तो संगत पंगत भी हुआ, तो भोजन पर भी थे। और उसमें जीतनराम मांझी जी और चिराग पासवान आज बैठक में नहीं दिखे। कोई व्यवस्था रही होगी, लेकिन मांझी जी के सुपुत्र जो बिहार में मंत्री हैं, संतोष सुमन, उस बैठक में थे शरीक। और उन्हीं की पत्नी लड़ रही है इमामगंज से चुनाव, दीपा मांझी। तो स्वाभाविक है कि सभी दल का सहयोग चाहिए, पूरी ताकत लगानी है। अब उसमें अब एनडीए का इस 4 सीट के लिए जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, सबका संयुक्त अभियान शुरू होगा। ये घटक दल के नेता सभी लोग जाएंगे। कि बैठक में गिरिराज सिंह दिखे, संजय झा भी दिखे, उपेंद्र कुशवाहा भी दिखे, और सब दल के एमपी लोग भी दिखे, राधा मोहन सिंह भी थे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, सभी नेता थे इस बैठक में। और तो और अभी राजद की एक विधायक संगीता सिंह भी उस बैठक में दिखी। अभी आपको याद होगा ना कि इसी साल फरवरी महीने में बजट सेशन में राजद और कांग्रेस के 6 विधायकों ने पाला बदल लिया है। वो अब विपक्ष से जाकर सत्ता पक्ष के साथ बैठ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने इन सबको उप मंत्री का दर्जा सुविधा दे रखी है। वो सभी राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी के मेंबर हैं। तो आज वो राजद की विधायक रहते संगीता देवी उस बैठक में पहुंच गई। लोगों ने पूछा भी तो कहा हम साथ हैं। तो कोई कार्रवाई की थोड़ी चिंता है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ कांग्रेस और राजद ने याचिका भी दे रखी है कि भाई ऐसे जो पाला बदलने वाले विधायक हैं उनकी मेमोरी ख़त्म कीजिए। वो अलग है, लंबित पड़ा। लेकिन आज की बैठक का तात्पर्य यही था। और उसमें तो और संबोधन के साथ सभी को ये भी सलाह दी गई कि कोई हम विवाद का इशू को नहीं उठावें, सबको एकजुट रहें और सरकार के कामकाज का प्रचार करें, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, हम अल्पसंख्यकों को का भी दिल जीतने का कोशिश करें। ये सब भरसक सब कोशिश हुई, ये सारे बात हुई, नसीहत दी गई। और सबका मूल मंत्र यही था कि हम सब लोगों को एकजुट होकर के अब प्रयास करना है। देखिए, ये जो बात आज बड़ा रोचक एक बात हो गई। मुख्यमंत्री तो जब से
इसी साल के जनवरी महीने में जब फिर से भाजपा से उन्होंने दोस्ती की, 17 महीना राजद से दोस्ती चली थी, तो हर बैठक में कहते रहे हैं कि भाई हमसे 2 बार गलती हो गई, अब हम फिर राजद के साथ गए, महागठबंधन बनाए, अब फिर हम भाजपा के साथ ही रहेंगे, सब दिन साथ रहेंगे। आज संजोग था, आज इस बैठक में भी मुख्यमंत्री कहने से नहीं चुके, और वो विजेंद्र यादव पर नज़र पड़ी तो कहा कि भाई इन्हीं लोगों के कहने से हमने 2 बार भाजपा को छोड़ दिया था, गलती की थी। देखिए, ये बीजेपी के लोगों का भरोसा जीतना है, और इसके सहारे ये संदेश जो बार बार मुख्यमंत्री देते हैं, इसके पीछे भी उनका ध्येय उद्देश्य है। आखिर हैं तो राजनीतिक, बिहार में उनको चाणक्य के रूप में लोग देखते हैं। वो जो लालू विरोधी वोटर्स हैं, जो नीतीश कुमार को भाजपा के छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं मायूसी या नाराज़गी हुई थी, उसको साधने की कोशिश करते हैं, उसको भरोसा में लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोहराते हैं कि भाई अब हम 2 बार गलती हुई, अब फिर अब रहेंगे बीजेपी के साथ। उसी संदर्भ में आज ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव सामने पड़े तो ये बात कहने लगे कि भाई इन्हीं लोगों के कारण हम हुए, तो इसकी भी चर्चा हो गई, मीडिया में बातें आ गई। तो मुख्यमंत्री ने तो आज भी विजेंद्र यादव को ही कह, इसके पहले आपको याद होगा उसमें संजय झा, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, ये सारे लोग सीएम के कोर ग्रुप में कहे जाते हैं। तो कभी भी कहे थे वो कि भाई इन्हीं लोगों के कारण हमने तो पार्टी भाजपा छोड़ी थी। अब साथ आते हैं तो कुछ कहेंगे ना, वो पुरानी बात याद दिलाते हैं, और नए मित्र भी नई मित्रता होती है, तो अब उससे और प्रगाढ़ता बढ़ानी है, तो ये सब बात तो कहनी होगी। इसी लहजे में इसको आप चाहे मजाक में कहिए, चाहे उपहास कीजिए, अभी बात तो मुख्यमंत्री कहा करते हैं। लेकिन सर, क्या ये किसी मंत्री के बारे में सार्वजनिक तौर पे 1500 की भीड़ में ये कहना कि इनके कहने पर हमने जो है आरजेडी का साथ लिया था, ये किसी को अपमानित करने जैसा नहीं है? देखिए, अब जिस तरह की आज बैठक थी, इसमें तो विजेंद्र यादव के बारे में यदि उन्होंने कहा तो एक तरह से थोड़ी देर के लिए तो निश्चित तरह सहज हो जाएगा कोई व्यक्ति, जिसके बारे में कहा जाए कि देखिए आप लोग से तो दोस्ती इन्होंने ही तोड़वा दी थी, तो उनके लिए सहज होने की थी। लेकिन मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, आखिर सब तो क्रिएशन नीतीश कुमार के नहीं, माइनस नीतीश कुमार, जदयू में और किसकी कोई बड़ी हैसियत है, पहचान है? पद पर बने रहने के न पहचान है। और मुख्यमंत्री चाहे वो इस पाले में रहें, उस पाले में रहें, नीतीश जी की कुर्सी यदि सही सलामत होती है तो ये उनका व्यक्तित्व, उनका प्रभाव न है, उनके पीछे जो वोट है उसका कारण है। इसलिए मुख्यमंत्री इस सब तरह की बात करते हैं, इसको इस रूप में, भले नेता असहज हो जाए, थोड़ी देर के लिए वो हो के लगा कि भाई हम तो अपमानित हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ इसकी परवाह करते हैं। मुख्यमंत्री तो जो रॉ में होते हैं ना, तो कुछ ऐसी बात कह दिया करते हैं, तो हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि भाई चलिए, अभी तो जिसको समझना है वो ना समझे कि भाई उसकी प्रशंसा हुई, उसकी सराहना हुई, उसके राजनीतिक कौशलता की सराहना कर रहे हैं कि उनको उलाहना दे रहे हैं। तो आज की जो बैठक हुई एनडीए कमेटी की भी बात, हाँ, एनडीए की बृहत बैठक थी, और इसमें कोऑर्डिनेशन पर ही ज़्यादा था कि हम सब लोग, जो मैंने आपसे कहा ना, ये नेता मिल गए, अब सरकार बन गई, विधायक कुछ हो गए मंत्री, अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, आपस में भी समन्वय है क्या। एक बात और हुई है, मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो किसी क्षेत्र भ्रमण में जो कोई जाएंगे मंत्री नेता, तो सभी अपने सहयोगी दल के सभी नेताओं से बात करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। इसी कोऑर्डिनेशन को जो कहा कि अभी जो कई दलों को मिलकर यहाँ सरकार चल रही है अभी, जिसमें भाजपा है, जदयू है, हम पार्टी है, और तो सत्ता में सहभागिता मिली नहीं है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, या कहिए कि रामविलास पासवान जी की पार्टी को, जो चिराग के पासवान की पार्टी को। लेकिन अब इसी को कोऑर्डिनेशन को अभी संगठन के लेवल पर मुख्यमंत्री ने दिया है कि भाई हम लोगों को कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है। अब देखिए, देर सवेरे कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनेगी, लेकिन कुल मिलाजुलाकर आज की बैठक का तात्पर्य यही था कि हमें चुनावी जंग में जाना है, जीतना है, तो हम सब लोगों को मिलकर के ही लड़ना है, और आपस में एक बेहतर समन्वय बढ़ावें, समझ बढ़ावें, संगत पंगत करें, और नेता जाएं तो एक दूसरे को मिलने की कोशिश करें। इसी को लेकर आज बैठक हुई है। तो पहले तो ये 4 सीटों का उपचुनाव जीतना, राजद की चुनौती को फेस करना और चुनौती बनना, और फिर नया प्लेयर आ गए हैं अभी प्रशांत किशोर, जो ललकार रहे हैं कि भाई हम तो 4 सीट जीतेंगे।
तो उसको भी फेस करना है। कहीं ना कहीं वो प्रशांत किशोर की पार्टी को किस रूप में है, कोई उनका रनर विनर का पोजीशन बनता है क्या है कि जनसुराज पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट है ये उपचुनाव। अब तो आगे साल जब चुनाव होगा तब न देखा जाएगा कि जनसुराज की हैसियत क्या बनी है, उसी की परीक्षा है ये उपचुनाव। तो आज की बैठक में जो एनडीए की बैठक हुई, अपने ढंग की पहली बैठक थी इस ढंग की, उसमें नीतीश कुमार ने आज एक पहल करके और सहयोगी दलों का भरोसा विश्वास जीतने की कोशिश की है। और देखिए इसका प्रभाव क्या होता है। इसका नेताओं के भाषण पिला दे तो कार्यकर्ताओं में समन्वय चाहिए। एक तो हुआ है अभी ना कि 20 सूत्री कमेटियों में अब ये जो लोग अभी सत्ता में हैं उस कार्यकर्ताओं की भी सहभागिता हो गई है। अभी कई आयोग बना है, उस सब में भी सहभागिता अभी बढ़ेगी। लेकिन 20 सूत्री कमेटियों का गठन, इसमें निश्चित रूप से सभी दल के जो सत्तारूढ़ दल हैं, एनडीए में शामिल दल हैं, उनके जिला स्तर के तो जिला अध्यक्ष हैं, उनको तो आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सरकार के काम में सहभागिता मिल गई है। वहाँ प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होते हैं जिला में, और पार्टी के जिला अध्यक्ष वो बीजेपी के और जदयू के वहाँ 20 सूत्री समितियों के उपाध्यक्ष हैं। आज की बैठक का सार यही था, आपको सामने हमने इसको अपडेट किया है। आप क्या सोचते हैं, एनडीए में कोऑर्डिनेशन है क्या? जनता की उम्मीद पर आज ये गवर्नमेंट कहीं खरा उतर रही है क्या? और क्या भविष्य आप देखते हैं? नीतीश कुमार के लिए आगे की राह विधानसभा का चुनाव क्या सरल है या कठिन चुनौती है? मैं तो मानता हूँ कठिन चुनौती है। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को कुछ ज़्यादा ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बात सही है कि पिछले चुनाव की तुलना में जब मांझी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं और चिराग पासवान भी साथ में, इस बार तो चिराग इफेक्ट नहीं ना है, इस बार प्रशांत किशोर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए। इसलिए आप द न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।